जय हिंद दोस्तों। आप सबका विजय पथ एजुकेशन की फैमिली में जो है आपका सबका स्वागत है। विजय पथ एजुकेशन आज आपके लिए लेकर आया है प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस जो कि एसएससी में बहुत बार पूछे जाते हैं। एसएससी के बहुत से एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आपका जीडी का है, सीएचएसएल का है, एमटीएस का है। इसी प्रकार से बहुत से एग्जाम्स हैं। मैं उन सभी एग्जाम्स के जो है क्वेश्चंस को वन बाय वन आपको करवाऊंगा। तो इस क्लास में आपको 2015 से लेकर 2025 तक के सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलेंगे। आई होप कि आप भी इन्हीं क्वेश्चनों का इंतजार कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इन क्वेश्चंस को लगाएंगे और ये क्वेश्चन आपके आने वाले आगामी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा जो हैं वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपने इन क्वेश्चंस को परफेक्ट करना है और बहुत ही बढ़िया तरीके से इनको लेकर चलना है। पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप जो हैं विजय पथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन के ऑफिशियल नंबर पे आप कॉल करके आप या उसकी ऐप को डाउनलोड करें विजय पथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन को, और वहां से आप जो है इसके पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये क्लासेस जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। अभी जो आज जो हम लेकर आए हैं वो एसएससी के इन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस जो रहेंगे 2015 से 25 के, वो हम पूरे के पूरे कवर करेंगे चैप्टर वाइज। तो आज जो आपका चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम चैप्टर का हम पहला प्रश्न जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रश्न से जो है ये स्टार्ट हो रहा है। आप भी इस प्रोग्राम में आइए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। 2024 का सवाल है कि ऐसी कितनी दो अंकीय संख्याएं हैं जो कि 8 से विभाज्य है, यानी कि हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 8। अब दो अंकीय संख्या कौन सी होती है? देखिए बेटा, 1 एक सिंगल डिजिट हुआ, और अगर 9 की बात करें तो ये भी एक सिंगल डिजिट है, पर 9 के बाद क्या आता है? 10। 10 जो है वो आपका क्या हो गया? 2 अंक की संख्या होगी। इसी प्रकार से अगर हम इसके आगे चलते हैं तो 99 ये आपका 2 अंक संख्या होती है। इसके बाद जब चलेगी वो आएगी 3 अंक, क्योंकि 100 जो है वो 3 अंकों में जाता है। तो इस प्रकार से हमें ये पता लगा कि हमें 2 अंक की संख्या उठानी है और वो इसके बीच की लेनी है। किसके बीच की लेनी है? 10 से और 99 के बीच, जो कि 8 से विभाजित हो। किससे विभाजित हो? 8 से हो, यानी कि 8 के टेबल में आने वाली हो, 8 के से भाग हो जाने वाली संख्या है। तो वो कौन कौन सी रहेगी? अब 8 के बीच में विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी रहेंगी वो आपने देखनी है। तो उसमें आपका कौन कौन सी रहेंगी? देखिए, पहली संख्या अगर मैं 8 लेता हूं तो ये सिंगल रहेगी, फिर 16 है, फिर 24 है। मगर अब इन्होंने हमें क्या क्वेश्चन में कहा है? 2 अंक की संख्या, तो ये है सिंगल अंक, इसलिए इस चीज को हमने हटा दिया है। ठीक है, 16 आ गई, 24 आ गई, फिर इसी प्रकार से आगे कौन सी आएगी? 32 आएगी आपकी, फिर 40 आएगी, ऐसे आगे आगे चलती चली जाएगी, सो ऑन। तो अब यहां पर देखिए आप ध्यान से इस क्वेश्चन को कि जब ये चले जाएगी तो इस संख्या में कैसे चलेगा? देखिए ध्यान से, थोड़ा सा चेंज हुआ था, चलो। तो 16, 24, 32 ऐसे करके अब 99 तो आता नहीं है, मगर 98 जो है, 98 वो जो है वो 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? चेक करो कैसे करेंगे। 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, नहीं जाएगा भैया, 96 आएगा, 96 आएगा, 8 तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये नंबर की जो सीरीज है ये भले ढूंढनी है और ये बनानी है। अब हमारा जो है इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अर्थमेटिक्स में जाता है ये, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो तो 8 का आ गया। ठीक है, ए क्या होता है? ए होता है पहली संख्या। ठीक है, तो ए अगर पहली संख्या है तो 16 आ गया। एन आपको
टर्म निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। इसलिए आपका आ गया n, तो n ही रहेगा। d आ गया 8, और ये जो होता है ये होता है लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट an की वैल्यू, यानी कि 96। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे आएगा? 16 प्लस 8n माइनस 8, 16 में से 8 गए, कितने बच गए? 8 ही बच गए। बोलो समझ आया कि नहीं आया? तो 96 एन 8n माइनस के प्लस के 8 है ना, ठीक हो गया। 16 में से 8 गए तो 8 ही बच गए, ये 8 हिस्सा जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो 96 में से आपके 8 चले गए तो कितने बच गए? 88। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कटिंग हो जाएगी ना भैया, ठीक है। 8 से गया, 8 एकम 8, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। तो इस सवाल का जो आंसर है वो इसमें ये पूछा गया था कि जो विभाज्य संख्या है वो कौन सी होगी, यानी कि कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित होती है। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन 11। क्या रहेगा? 11 संख्याएं हैं, 2 अंकीय संख्याएं हैं जो कि भाग हो रही हैं। 2 अंकीय संख्याएं टोटल कितनी होंगी? वो 11 होंगी। कितनी होंगी बेटा? 11 संख्याएं होंगी। तो ये इसका सवाल का हल रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एसएससी जीडी का ही सवाल आ रहा है 2024 का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए इसको। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 9? अब इसमें क्या है, 9 का रूल चलेगा। 9 का रूल मतलब 9 का रूल। 9 का रूल क्या बोलता है? डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होना चाहिए। 1 से लेकर 12 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं, आपको वो लर्न होने चाहिए। अब सबसे पहले है 9 का पूछा हुआ, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? वो कहता है कि जब ये अंकों का जोड़ होगा, क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जब ये डिविजिबिलिटी रूल है अंकों का जोड़ जो 9 से भाज्य हो जाए या डिविजिबल हो जाए, 9 से भाग हो जाए, वही अंक जो है डिविजिबिलिटी 9 की बनती है। अब आप बोलोगे अंकों का जोड़ क्या हुआ? तो मैं बताता हूं मेरे बेटे, देखिए 5 और 4 कितने हो गए? 9। 9 और 2 11 और 1 12। क्या 12 जो है वो 9 से भाग होता है? नहीं होता है, पॉइंट्स में जाता है, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग। इसी प्रकार से इसको करिए, 7 और 4 11 हो गए, 11 और 4 15 हो गए, और 1 16 हो गए। 16 जो है वो 9 के पहाड़े में आता है, ये 9 से भाग होता है? नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग। नेक्स्ट, 4 2 6, 1 7 और 7 4 11, 11 भी नहीं होता है। अब रह गई एक ऑप्शन, देख लीजिए ये भी। 4 1 5, 5 3 5 3 8 और 1 9, और 9 आ गया इसका जोड़, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो डिविजिबिलिटी रूल आपको लर्न होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? अंकों के जोड़ को जोड़िए जो भी ऑप्शंस में दी गई हैं, और वो डिविजिबल होनी चाहिए 9 से, यानी कि 9 से विभाजित हो जानी चाहिए। तो वो संख्या जो होगी वही आपकी जो है 9 की विभाजित संख्या होगी, यानी कि संख्याओं का जोड़ करना है और वो संख्या आपको इस तरीके से। अगला सवाल आ गया है कि इसमें पूछा गया है 9 से विभाज्य नहीं है। पहले ट्राई करके देखिए कौन सी ऑप्शन आपको लग रही है कि जो नहीं है, यानी कि इसमें सभी की सभी संख्याएं होगी, एक संख्या जो है वो 9 से विभाजित नहीं होगी। 2024 में एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अब देखिए कैसे पता चलेगा। देखिए पहले इसी को देखिए, 5 4 9 हो गए, और 8 और 1 9 हो गए, और 9 9 कितने हो गए? 18 हो गए, और 18 जो है वो 9 से होता है, इसलिए ये ऑप्शन में नहीं आएगा, ठीक है। हमें वो डिजिट ढूंढना है जो नहीं होगा। 7 और 3 10 हो गए, 9
7 और 3 10 हो गए और 9 19 हो गए और 19 जमा 8 कितने हो गए? 19 जमा 8 कितने हो गए? 27। तो 27 भी जो है वो 9 के पहाड़े में आता है। ऐसे ही अगला कर लीजिए, 3 और 6 कितने हो गए? 9 हो गए, 9 और 5 14 हो गए और 14 और 8 कितने हो गए? 14 और 8 कितने हो गए? 22 हो गए और 22 जो है वो 9 के पहाड़े में नहीं आता है। तो ये ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन जा रही है। एक और भी लास्ट ऑप्शन चलते चलते देखिए, 7 और 5 कितने हो गए? 12, 12 और 8 कितने हो गए? 20 और ये 7 27 हो गए। 27 तो आते हैं ना भैया, ये 27 जोड़ा आ रहा था। इसका कितना आ रहा था? इसका आपका आ रहा था 18 आ रहा था, ठीक है जी। और इसका कितना आया था? 7 3 10 और 9 27 आया था इसका जी, मैंने गिन लिया, ठीक है जी। तो टोटल टोटल आप देख सकते हो कि ये 27 27 और 8 आ रहे हैं और ये किससे डिवाइड हो रहे हैं? 9 से हो रहे हैं। मगर मेरे बेटा इसके में कितना आया था? इसका भी कर लीजिए, फिर से कर लेते हैं। 5 3 8 और 8 16, 16 तो 6 22, तो इसका 22 आया था जोड़। तो देखो जोड़ करने से हमें ये पता लगा कि ये जो है इसमें कौन सा डिजिट जो है वो विभाजित नहीं हो रहा। तो ए ऑप्शन सही है, क्योंकि इन्होंने पूछा ही क्वेश्चन नहीं का है, तो इसलिए ए ऑप्शन हमारी एक्यूरेट रहेगी। तो बिल्कुल सही सवाल जो है वो इस तरीके से चलेगा। अगला सवाल देख सकते हैं, इसमें m का मान पूछा गया है। बहुत बार आता है कि m के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। और पूछा गया है 9 का भाज्य ही। अब 9 के विभाजित का जो रूल है वो क्या चलेगा? 9 के विभाजित का रूल चलेगा, ऑप्शन डी आपका आंसर शो हो रहा है, ठीक है। यानी कि 3 आंसर है, पर कैसे है अब उसको हम जानेंगे, ठीक है। तो ट्राई करिए, पहले आप भी करिए। तो मैंने आपको 9 के रूल बताया है कि सबका जोड़ करना होता है। आप पहले यहीं पे जोड़ लो, इन सबको जोड़ो, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे? 4 2 6 हो गए, 5 5 10 और 18, 18 और 6 कितने हो गए? 24, ठीक है। 24 ये हो गए और m का स्थान खाली है, प्लस m आ जाएगा। आपको डिविजिबिलिटी किससे करनी है? डिविजिबिलिटी किससे करनी है? 9 से डिविजिबिलिटी करनी है, इसलिए डिवाइडेड बाय 9 आएगा, ठीक है। अब इस m में 24 में ऐसा क्या जोड़े कि वो चीज जो है 9 से भाग हो जाए। कोई भी डिजिट आप सोच सकते हैं। अगर आप एक जोड़ोगे, m में एक डालते हो तो 25 होते हैं, 25 नहीं आएंगे। 2 डाल दो, 2 डाल के देखो, 25 2 26 हुए, नहीं आएंगे। 3 डाले तो 27 हो गए। और 27 जो है वो क्या आता है बेटा? 9 से भाग हो जाता है, यानी कि कंप्लीटली कट जाता है। तो इसलिए क्यों नहीं आंसर 3 होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरीके से जो है हमारा ये क्वेश्चन होना था, और वो भी चुटकियों में। तो इस तरीके से पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला सवाल, 11 से विभाजित संख्या पूछी गई है। मैं सभी सवाल एक जैसे लेकर आया हूं कि आपको बताऊं कि बेटा पेपर हमारे इर्द गिर्द ही घूमता है। 2024 का क्वेश्चन है ये। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है वो हमें याद रखना है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमें लर्न करना है, तो आपको फायदा रहने वाला है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है, इवन प्लेसेस का सम करिए, ऑड प्लेसेस का सम करिए, दोनों को आपस में माइनस करिए। क्या करिए? इवन प्लेसेस को प्लस करिए, ऑड प्लेसेस को भी प्लस करिए, और दोनों को आपस में माइनस करिए। अगर उनका अंतर 11 से विभाजित संख्या आए या 0 आए तो वो संख्या 11 से विभाजित होने वाली संख्या होती है। अब क्या मतलब है? मैं एक क्वेश्चन की एग्जांपल लेता हूं। 4 जमा 2 कितने हो गए? 6। 3 जमा 1 कितने हो गए? 0। ये तो 6 आया, 11 से विभाजित होता है? नहीं होता, इसलिए ये गलत। अगला देखिए, 8 और 8 कितने हो गए? 16। 7 और 4 कितने हो गए? 11। बचे कितने बेटा? 5। नहीं होता है। अगला देखिए, 4 और 1 5, 4 और 2 6। ये तो उल्टा आ गया।
यहां पर देखिए 9 9 18 और 6 और 1 7, कितने आए 11। विभाजित करने पर संख्या आई 11, माइनस करने पर, इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको ये तरीके अपनाने पड़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल के। तो 11 का मैं चलते चलते फिर से डिविजिबिलिटी रूल आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं। ये कहता है कि मुझे इवन प्लेसेस पे भी प्लस करो, ऑड प्लेसेस पे भी प्लस करो, और मुझे माइनस कर दो, दोनों को मुझे माइनस कर दो, और मैं 11 से क्या है विभाजित होने वाली संख्या आनी चाहिए। मेरा जो अंतर आएगा माइनस करके, जैसे मैंने इनका अंतर लिया है तो 11 ही आया है। 22 आता मेरे बेटा तो भी आंसर यही रहता, अगर 33 आता तो भी आंसर यही रहता, कारण 11 से विभाजित संख्या होगी। और अगर आपका शून्य आ जाए, 0 आ जाए, तो भी वही संख्या जो है वो 11 से विभाजित होगी ही होगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी ऑप्शन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो कि 4, 7 और 23 से विभाजित हो। फिर से 2024 का क्वेश्चन, रिसेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार आने वाले। आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करो, उनको बोलो कि वो तैयारी करें, यहां पर तैयारी हो रही है और बेहतरीन। और अगर आप अभी YouTube पर अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने इतनी क्लासेस लगा ली हैं, इतने क्वेश्चंस किए हैं, तो आगे भी आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलने जा रहे हैं। तो 4, 7 और 23 ये है आपके इवन नंबर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर्स हैं आपके, ठीक है, ये अपने ही नंबर में, अपने ही डिजिट्स में आते हैं, प्राइम नंबर्स बोल सकते हो आप इनको, कि ये अपने ही टेबल में आने वाले। 4 का संबंध 7 से नहीं है, 23 से नहीं है, 7 का संबंध 23 से नहीं है, 4 से नहीं है, ये अपने अपने है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इनका एलसीएम ले लेना। क्या ले लेना? एलसीएम ले लेना। और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 4, 7 और 23 का ये खुद के है, इसलिए 644 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 644 जो है इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। और इसके एलसीएम से जो है आपको इन डिजिट्स को डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि ये वो डिजिट का रिलेशन है, इस डिजिट का रिलेशन है इनसे, इन डिजिट्स का रिलेशन है। क्यों? क्योंकि ये जो डिजिट्स बने हैं वो इसके मल्टीपल से बने हैं। इसलिए हम इन डिजिट्स को अगर डिवाइड करते हैं, जैसे कि मैं इसको डिवाइड करता हूं, तो बेटा जी ये तो डायरेक्ट कटता है, 10 आ रहा है। और दूसरी ऑप्शंस में लेके चलिए, जैसे 644 मैंने बोला, कटा तो 10 आया है। अगर आप इसको भी 644 से करके देखोगे, इसको भी 644 से करके देखोगे, इसको भी 644 से करके देखोगे, हर एक डिजिट जो है वो फ्रैक्शन में आएगा, वो विभाजित नहीं होगा, पॉइंट्स में आएगा। इसलिए मेरे बेटा सी ऑप्शन जो है वो इसकी सही ऑप्शन में जाएगी, क्योंकि पूर्णतः जो पूरा कंप्लीटली डिविजिबल जो कर रहा है वो इकलौता यही ऑप्शन है जो डिलीट हो रही है, यानी कि पूरा का पूरा करके दिखा रहा है। तो आई होप कि आपका क्वेश्चन चुटकियों में होगा, चुटकियों में होगा। इसी प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन चलेगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, ए बी में आपको प्लेस करना है, ए का मान ज्ञात करना है। 2024 का ये सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल। अब बताएं कि कौन सी ऑप्शन आपको जो है वो सही लग रही है, कौन सी ऑप्शन जो है वो सही लग रही है। यहां पर डी ऑप्शन नहीं है आपके पास, यहाँ पे मिसिंग है। आपको मैं बता देता हूं, डी मिसिंग है, तो आप समझ लीजिए आपके पास 3 ऑप्शंस वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है जी, तो 3 ऑप्शंस हैं, डालना भूल गए होंगे, टेक्निकल मिस्टेक हुई है मगर डरने का नहीं है। तो अब सोचिए, मैंने 11 का विभाजित का रूल क्या बताया है कि सर इवन प्लेसेस को प्लस करिए, ऑड प्लेसेस को भी प्लस करिए, फिर दोनों को माइनस करिए। कैसे करेंगे? 4 जमा 6 जम ऐसे 4 6 फिर 1 छोड़कर ए, यूं, माइनस 5 3 और बी, 5 जमा 3 जमा बी, यूं। कितना हो गया? 6 4 10 हो गए, 6 4
10 प्लस ए माइनस 5 3 8 हो गए, माइनस के बी, इसको माइनस कर दिया, कितना रह गया 2, क्या रह गया 2 प्लस ए माइनस बी। अब सवाल क्या कहता है, सवाल बोलता है कि मैं ए के स्थान पर, अब सवाल ये कहता है कि ए की मुझे वैल्यू बतानी है, मगर अब मैं ए में ऐसा कौन सा अंक रखूं और बी में ऐसा कौन सा अंक रखूं। डिविजिबिलिटी रूल याद रखिए, डिविजिबिलिटी रूल यहीं से उठना है, 3 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। कौन सा अंक रखूं, ये पूरा का पूरा या 11 से विभाजित वाला बन जाए, क्या बोल रहा हूं, ये 11 से विभाजित वाला बन जाए या 0 बन जाए, ठीक है। अगर मैं ए की जगह 6 डाल देता हूं और बी की जगह 8 डाल देता हूं, ठीक है, चलो ट्राई करके देखते हैं। 2 प्लस 6 माइनस 8 कितने आ गए 2, और इससे माइनस हुआ 2 तो आ गया 0। आया 0 कि नहीं आया, ठीक है। तो इसका मतलब मिनिमम डिजिट जो है वो कितना डलना था, 6 डलना था। ए की वैल्यू क्या डलेगी, 6 डलेगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट रहेगी। ये दिमाग वाली बात है, थोड़ा सा लॉजिकल लगाइए। अगर 2 डालते हैं, ठीक है, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, पर यहां पर ऐसा कौन सा डिजिट डालें कि वो भी कैंसिल हो जाए। अगर ए की जगह अगर 2 डालते हो और यहां पर बी की जगह 4 डालते हो तो डाल सकते हो, तो डाल सकते हो, मना नहीं किया है किसी ने भी, ठीक है। मगर देखो डाल दिया, यहां पर डाला, ये माइनस किया, कितना आया बेटा 2 माइनस 2 फिर से 0 आया। मगर मगर बात वहां पर अटकी है कि सर ये जो ए है, ये जो ए दिया है वो इन्हीं ऑप्शन से पुट करना है, अपने मन से नहीं करना है। इसलिए आप ये तरीका नहीं अपनाएंगे। मैंने 6 जो उठाया था वो यहां ऑप्शन से उठाया था। अगर मेरे बेटा ए की जगह 7 डालते, जैसे 7 दी हुई थी, 7 में से ऐसा क्या किया जाए कि यहां पर बी में ऐसा कुछ डाला जाए, डिजिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर 7 डाला तो यहां पे आप क्या डालेंगे 9, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो भी 0 आएगा, ठीक है। तो अब बताओ कि वो 11 से विभाजित संख्या कौन सी होगी। तो जो विभाजित होने वाली संख्या है वो मिनिमम ऑप्शन से उठानी थी। तो ए ऑप्शन के लिए जो है आपकी सफिशिएंट ऑप्शन है, क्योंकि छोटी उठाते हैं बड़ी नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने जो है 6 अंक की संख्या को ही उठाना है, दूसरी को नहीं उठाना है, ठीक है जी। अगला सवाल, एन की वैल्यू निकालनी है, 8 का आपको रूल चलाना है। एन की संख्या है और 8 का रूल चलाना है। अब बताएं कि 8 का रूल क्या कहता है। 8 का रूल क्या कहता है, 8 का रूल कहता है अंतिम 3 संख्याओं का योग। क्या बोल रहा हूं, 8 का रूल अंतिम 3 संख्याओं का योग अगर वो 8 से विभाजित होता है तो वो डिजिट जो वो 8 का ही भाजक होगा, डिविजिबल होगा। जैसे कि यहां पे अंतिम 3 संख्याएं होंगी 3 7 और n, जो कि 8 से भाग, ठीक है। 7 और 3 कितने हो गए 10 हो गए। अब 10 में ऐसा कौन सा डिजिट जोड़ा जाए जो 8 से भाग हो। अगर मैं 2 डाल देता हूं जाएगा, नहीं जाएगा। 4 डालता हूं 14 नहीं जाएगा। 6 डालता हूं तो, और 6 डाल देते हैं तो क्या हो गया 16 हो गया। और 16 तो मेरे बेटा जाता है 2 से, कट रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा 6 आएगा। है ना सिंपल सवाल। बस ऐसे ही एग्जाम्स में क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और ये हर बार आने वाले क्वेश्चंस होते हैं। अगला सवाल आ चुका है, ट्राई कर सकते हैं आप भी साथ साथ में। क्वेश्चन कहता है यदि किसी संख्या x 3 और 2 से विभाज्य है तो 2x² प्लस 3x² किससे विभाज्य होगा। मतलब ये x जो है वो 3 और 2 से विभाजित हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, तो ये किससे विभाजित होगा।
आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप जो है 3 और 2 को क्या करेंगे, डिजिट ढूंढना है, ठीक है, जो कि इसका लिंक जो है, यानी कि एलसीएम ले लिया तो 6 नहीं आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब आप इसमें 2 6 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 3 6 का इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं नहीं सर आप तो कॉमन लेके भी कर सकते थे, मैं बोला कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, 2 जमा 3, ऐसे भी कर सकते, मैं बोला ना बेटा कोई बात नहीं, आप सीधा इन दोनों को जमा कर दो, सेम तो है, 3 2 5, 5x स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 36, तो 5 5 6 के 30, 3 और 5 3 15, 16 17 और 18, 180, ठीक है, 180 आ रहा है। 180 आ रहा है, 180 ऑप्शन में नहीं है, 180 ऑप्शन में नहीं है, यहां पर 180 ऑप्शन नहीं है, ये मिस्टेक हुआ है, आंसर 180 ही आएगा बेटा अगर ये क्वेश्चन ऐसा होगा, मगर इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन में 2x क्यूब होना था यहां पे, तो आपका आंसर जो है वो यहां से ऑप्शन में आएगी। देखिए कैसे, 2x क्यूब है तो 6 का क्यूब कर दो, या आप ऐसे नहीं है तो सिंपल भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, 2x प्लस 3, ठीक हो गया। अब करिए, एक्स स्क्वायर हो गया तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, जमा 3 15 हो गया, और 36 गुणा 15 कर लो, ठीक है, कितना हो जाएगा 36 गुणा 15, 36 गुणा 15 करो कितना होगा, 36 को 15 से 540 होगा, और 540 भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अभी भी सोचने वाली बात है कि अब क्या होगा, 36 को 15 से किया तो भी नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको, हमें क्या लेना है, 3 और 2 ये उठाने हैं, कितना आया था 540 आया था, 540। अब 540 को किससे करें कि जो इसके नजदीक की वैल्यू बन जाए, अगर मैं 5 से कर दूं तो 5 एकम 5 0 और 5 अठे 40, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी क्या बोलती है हमारी, इसमें ऑप्शन है हमारी 108 ऑप्शन है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी ये है कि आपको 5 से ही चाहिए था, है ना। तो इसमें क्या है कि अब 108 आ रहा है, मगर अब 5 से क्यों कर रहे हैं, मैं इसका भी आपको एक तरीका बता देता हूं। जब आप 540 आपका जो आया ना, इसका जो मल्टीपल आया, ये जो आया, ये आया आपका मल्टीप्लाई करके 540, ठीक है। अब आपने 540 को आप क्या करिए, हर डिजिट से जो है वो डिवाइड करके देखिए कि कौन सा डिजिट जो वो इसको कंप्लीट काट रहा है, ठीक है। अब अगर 540 को अगर आप 108 से डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, ठीक है, कितने से जाएगा ये, 9 से, 9 छिके 54, और 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 12 एकम 12, 12 पंजे 60, तो 5 आ गया, ठीक है।
तो ये पूरा का पूरा कट रहा है, इसलिए ए ऑप्शन पे ही मैं छोड़ रहा हूं। अदर भी आप करेंगे तो वो कटेंगे नहीं, ठीक है। अगर वो पॉइंट्स में आ जाते हैं तो इसका मतलब वो ऑप्शंस रॉन्ग रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यदि संख्या ए 18 से विभाज्य है और अन्य जो है वो बी जो है वो 12 से विभाज्य है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे विभाजित होगी या विभाज्य होगी? अब ए जो वो 18 से है, ए 18 से है, यानी कि 18, दूसरा 36, फिर 54 अप टू सो ऑन है। दूसरी संख्या 12 से है तो 12, फिर 24, फिर 36, ऐसे से चलेगी। तो इन्होंने बोला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि इसकी अगर पहली पहली संख्या माइनस कर दो कितना आएगा, यानी कि ए की जगह आया 18, बी की जगह आपका आएगा 12, तो कितना होगा 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कितना हुआ, 18 का स्क्वायर हो गया आपका 324 और 12 का हो गया 144, माइनस करके कितना आया आपका 0, 180 आया, ठीक है। और 180 तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अगला डिजिट कौन सा होगा अब आपका, क्योंकि 180 आया ना, 180 को अगर हम 30 से भाग करें तो 6 आ गया, ठीक है। और 180 को 36 से करें तो भी कट जाएगा, है ना, नहीं आएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अन्य मान अन्य संख्या निकालनी है। और अगर दूसरा डिजिट उठा ले तो ये वाला, तो 36 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 और 24 का 576, ठीक है। माइनस करो इसको कितना रहा 720, तो इसमें 720 जो है तो इसके बाद क्या है कि आपका एक पर भी ले लिया स्क्वायर, दूसरे पर भी ले लिया, तो देखेंगे आप तो एक में 180 आया, दूसरे में 720 आया। आप एक से किसी से भी उठा लो, 180 से उठा लो चाहे। अब आपने क्या करना है, आपने डिवाइड करना है 180 को 30 से, तो कितना आ गया 6 आ गया। इसी प्रकार से इसको करेंगे तो 5 आएगा, और अगर इसको 40 से करेंगे तो कितना आएगा, काट कर देखिए, काट कर देखिए बेटा, 180 को 4 से, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, ठीक है, यानी कि 45 आएगा, ठीक है। और अगले वाले को लेंगे तो और आएगा। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आ रही है, बी ऑप्शन आ रही है 36, तो 36 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। तो ये भी प्रीवियस ईयर का 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जो है एग्जाम्स में ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो बार बार आते हैं। आप इस तरीके से अपनी जो है एसएससी जीडी की तैयारी करिए, एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी करिए, और डेफिनेटली आपका पेपर जो है वो क्रैक होगा ही होगा। इसी उम्मीद के साथ और इसी सीरीज को अभी मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, और नई सीरीज में नए क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।